तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर्स की। अब एरर्स तो बहुत तरह तरह के होते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है एरर्स होते क्या हैं। आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे थे और सडनली आपकी गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी रुकने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है पेट्रोल खत्म हो गया हो सकता है गाड़ी किसी में ठोक दी हो सकता है इंजन की कोई दिक्कत हो गई हो। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे आप चलते चलते रुक जाते हो उसको क्या बोलते हैं? एरर्स। तो हॉल्ट टू अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज एन एरर। चलते हुए प्रोग्राम में कोई भी रुकावट क्या कहलाई जाती है? एरर। तो आज हम 5 बेसिक टाइप के एरर्स की बात करेंगे जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ सकते हैं। सबसे पहले जो एरर की कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स का मतलब होता है रूल्स। तो अब साथ में क्या जुड़ गया? एरर। इसका मतलब क्या है? जो रूल्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। जैसे कोविड के टाइम पे मास्क लगाना एक रूल है, स्कूटी चलाते हुए हेलमेट पहनना एक रूल है, गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगाना एक रूल है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स एरर का क्या मतलब हुआ? When the rules of governing language are violated, type of errors that occurs are called syntax error। जैसे सी लैंग्वेज में मैंने लिखा int a और मैंने कॉलन लगा दिया, तो ये क्या है? एक सिंटेक्स एरर। क्यों सिंटेक्स एरर है? क्योंकि सी लैंग्वेज में रूल है हर लाइन को जब आप खत्म करोगे तो यू हैव टू पुट अ सेमी कॉलन एंड नॉट दी कॉलन। दूसरे टाइप का जो हमारा एरर है उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक एरर। अब सिमेंटिक का मतलब डिक्शनरी में आप ढूंढोगे तो क्या आएगा? मीनिंगफुल। लेकिन साथ में क्या जुड़ गया? एरर। इसका मतलब हो गया मीनिंगलेस। मेरे पास एक बच्चा आया और कहने लगा सर इधर पास में आओ, मुझे कान में आपको एक बात बतानी है। मैंने कहा बोलो बेटा। कहता सर मेरी ना मम्मी मेरे से छोटी है। मैंने कहा चल पगले कैसी बात कर रहा है? तो यानी कि जो वो मेरे से बात कर रहा है उस बात का कोई मीनिंग नहीं है। तो सिमेंटिक एरर्स वो एरर्स हैं जब हमारी स्टेटमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं होता। जैसे मैंने लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू सी, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, क्योंकि जिस वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में आता है और जो भी हमें ऑपरेशन लगाना है वो हमेशा राइट साइड पे आता है। तो इसको करेक्ट करके हम कैसे लिख सकते हैं? c इक्वल टू a प्लस बी। तीसरा जो एरर आता है हमारा दैट इज लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर क्या है? नाम से ही पता लग रहा है जब जो हम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं वही ठीक नहीं है। अब एक स्टूडेंट मेरे पास आया, कह रहा कैसे पढ़ाते हो? कल रात से प्रोग्राम चला रहा हूं लेकिन आउटपुट ही नहीं आ रही। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई? तो कहने लगा सर मैं 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहा हूं, 10 और 20 डाल रहा हूं, आंसर 200 आ रहा है, आंसर आना चाहिए 30। मैंने जोर से उसके एक स्लैप किया। क्यों किया? क्योंकि उसने जो ऑपरेटर सेलेक्ट किया था वो अप्रोप्रिएट नहीं था। प्लस और मल्टीप्लाई को उसने चेंज कर दिया था। तो लॉजिकल एरर क्या हो गए? लॉजिकल एरर वो एरर हो गए जो मेरे प्रोग्राम को चलने से रोकते नहीं है, लेकिन जो आउटपुट आता है वो डिजायरेबल नहीं आता है। इसलिए इन एरर्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप फॉर्मूले में चेंज कर दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, आपने लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह 2 इंटू एल प्लस बी लगा दिया, एरिया की जगह पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दिया, आउटपुट तो आएगी बट आउटपुट डिजायरेबल नहीं आएगी। चौथी कैटेगरी का जो एरर है उसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। एक लड़की पार्टी में तैयार होके घर से निकली हाई हील्स पहन के और चलती गई, जैसे में गाड़ी में बैठने लगी बेचारी नीचे गिर गई। अब गिरने से उसकी पूरी ड्रेस गंदी हो गई। तो घर से तो वो निकल चुकी थी ना। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी रन टाइम एरर का काम ये है, प्रोग्राम चल तो चुका है लेकिन चलने के बाद कोई एरर आ गया, जैसे मेमोरी इज नॉट इनफ टू रन दी प्रोग्राम। ऐसे टाइप के जो एरर्स हैं उनको हम रन टाइम एरर बोलते हैं। और लास्ट कैटेगरी का एरर जो हम कंसीडर करते हैं दैट इज टाइप एरर। अब टाइप एरर क्या है? मान लो मैंने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया या यूजर से इनपुट कराई कोई भी इंटीजर वैल्यू, और मैं उसमें जो इनपुट डेटा दे रहा हूं वो दे रहा हूं करेक्टर। जैसे डालने थे मुझे मार्क्स लेकिन मैं डाल रहा हूं रेनबो। तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, क्योंकि अगर मैं इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं या इंटीजर वैल्यू इनपुट करा रहा हूं तो मुझे इंटीजर वैल्यू ही डालनी पड़ेगी। करेक्टर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू डालने से एरर जनरेट होगा। तो टाइप मिसमैच होने से जो एरर आते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? टाइप एरर्स। तो ये हो गए एरर्स खत्म, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।
ज्ञान आपको हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा। हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए। ज्ञान की जगह हमें चाहिए आपसे घंटी। तो आप घंटी को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस आ रही हैं उनसे अपने आप को बेनिफिट करें। नॉर्मल लाइफ में भी लर्न करें, एकेडमिक्स में भी लर्न करें, पर्सनालिटी में भी लर्न करें। थैंक यू।